पंच परमेश्वरी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय, जैन धर्म की जय। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। क्या चिंतन करना है? नहीं तो चिंतन तो कुछ और चलता रहता है, सोचते क्या रहता है, कहने की बात अलग होती है, पर मन में विचार कैसे चल रहे हैं? क्या आत्मा का चिंतन हो रहा है? समय का मूल्य, समय महत्वपूर्ण, और अगर आत्मा का चिंतन नहीं किया तो फिर सुख शांति हमसे बहुत दूर है। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। नर्तन पाया, ये मनुष्य भाव पाया, और इस मनुष्य भाव में अगर आत्मा का चिंतन नहीं किया तो सब क्या है? व्यर्थ है। मतलब चारों गति में एक मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहाँ उत्कृष्ट प्रकार से आत्मा का चिंतन किया जा सकता है। मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहाँ अगर आत्मा का चिंतन कर लिया तो फिर तुम्हें सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जिसे ज्ञान कहते हैं, हम जिसे जान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में है भरमाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में है भरमाया। हम कहते हैं तो हमें बहुत ज्ञान हो गया है, हमें बहुत समझ हो गई है, सारी बातें हमें समझ में आती है, हमें बहुत ज्ञान हो गया है, हम आत्मा जानते हैं, आत्मा समझते हैं, कर्म की सारी बातें हमें समझ में आती है, लेकिन फिर भी अगर विषयों में भरमाया हुआ है, फिर भी भोग विलास में मन लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों में संतुष्ट है, तो फिर वही बात है कि ये नर्तन इसलिए नहीं मिलाता। देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, देखो पर्याय है तो क्षण भंगुर, फिर भी पर्यायों में तो इतराया, फिर भी पर्यायों में तो इतराया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। क्या कह रहे कि देखो ये पर्याय कैसी है, सारी क्षणभंगु में नष्ट हो जाने वाली है, सदा काल रहने वाली नहीं है। ये मनुष्य पर्याय और जितनी भी पर्याय मिली है, रूप है, यौवन है, धन है, संपत्ति है, स्वस्थता है, आदि जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सब क्या है? नाशवान है, सदा काल रहने वाली नहीं है।
नष्ट हो जाने वाली है। फिर भी क्या होता है, अपने आप को बहुत अमीर मानता है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। हाँ, तो क्या धन सदाकाल टिका है क्या? हाँ? जो जितना इतराता है धन लेकर के, क्या करता है वो, खर्च करके सब बैठ जाता है। जब क्या बहुत से लोग हैं, पैसा आया नहीं कि बावले हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या कि धन संपत्ति है, रूप है, तो रूप भी क्या टिका क्या? हाँ, यौवन यौवन पे इतराता है ना, मैं बहुत रूपवान हूँ, मेरा रूप बहुत सुंदर है, मैं सारी दुनिया को लुभा सकता हूँ। ये दुनिया भर की जो बातें मन में आती है, ये क्या है, स्थायित्व तो नहीं है, सदा काल रहने वाली। हाँ, चेहरे पर कोई तेजाब डाल दे, यहाँ गया रूप। जिस चेहरे पर इतराता था, तो ये क्या है, रूप है, यौवन है, सब कुछ क्या है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। फिर भी क्या होता है, रूप, यौवन, धन संपत्ति, स्वस्थता आदि जितने भी पर्याय हैं, मतलब आती जाती, ये सब क्या है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। हाँ, ये नर तन को सार्थक करना, ये नरभव को सार्थक करना, आत्मा का चिंतन करना आवश्यक है। तू तो टंकोत्कीर्ण जायक है, तू तो टंकोत्कीर्ण जायक है, बस यही तो समझ नहीं पाया, बस यही तो समझ नहीं पाया। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। अपने आप को क्या समझना, शाश्वत समझना। ये शरीर क्या है, ये नाशवान है, ये सारी चीजें, ये अवस्थाएं नाशवान है, लेकिन मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो कभी नाश को प्राप्त, ये पर्याय आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो क्या सदाकाल रहने वाला हूँ। और कैसा हूँ कि जानने वाला हूँ। सुख का कारण क्या है, जानना, सिर्फ जानना मात्र हो जाए। कहीं भी आप रहो, घर में भी रहो, तो क्या होता है कि कुछ भी घटना घटती है, अच्छी घटना घटती है, बहुत अच्छा हो गया तो क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया, जगत में हल्ला करने फिर जाता है, तुम चनाई देखो ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन क्या होता है कि वो रहता नहीं, थोड़े दिन के लिए रहता है, जो भी अवस्था जो, अब वो थोड़े दिन के लिए रहता है, तो फिर क्या होता है, फिर दुख होता है, वो छूट जाती है, वो चीज, वो अवस्था चली जाती है। हाँ? तो क्या होता है, दुख होता है। लेकिन सिर्फ जानना, अगर आप जानो, उससे अप्रभावित रहो, तो ये जाननपना आपके लिए, कहीं भी आप सुखी रह सकते हो, कहीं भी आप शांत रह सकते हो। अगर अप्रभावितपना आ जाए, आप देखो ना, जीवन में जो कुछ घटता है उससे स्वीकार करो। समस्या जीवन का एक हिस्सा है, किसको यहाँ संसार में समस्या नहीं, सभी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन समस्या को समस्या मान लेंगे तो समस्या जीवन से दूर नहीं। समस्या के बीच में उसका उपाय ढूंढना, समस्या का चिंतन करेंगे तो समस्या बढ़ती है, और उपाय का चिंतन करेंगे तो आप के जीवन से वो समस्या दूर हो जाएगी। और वो तभी हो सकता है कि जब आप अप्रभावित रहो, सुख में कभी ना फूले, दुख में कभी ना घबराएं। ये सूत्र अगर जीवन में आप धारण कर लो, हासिल कर लो, तो फिर आप सुखी और शांत हर जगह रह सकते हैं।
एक पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में अब ठहर जाऊं, एक क्षण निज में अब ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, बस यही आखिरी समय आया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। क्या कह रहे, एक क्षण निज में अब ठहर जाओ। अब जब अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया, तो क्या करना कि उसी क्षण, जिस क्षण आपके लिए स्वीकृति हुई, क्या करना, अपनी आत्मा में ठहर जाना, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। तो कह रहे बस यही आखिरी समय आया, बस यही एक, यूँ समझ लो यही एक आखिरी मौका मिला है, और इस पल में हमें क्या करना है, स्वयं में स्थिर हो जाना है। ऐसा कह रहे नरभव की सफलता सार्थकता आत्मबोध से है। स्वयं को आत्मा जानो, स्वीकारो, तभी सुखी हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी के लिए चला आपको लोगों से कोई कहना चाहते हैं। ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ, ಕೋಲಾಟವ ಹಾಕುತ್ತ ನಾವು ಜೊತೆ ಬೆಳಗೋಣ. ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ, ಕೋಲಾಟವ ಹಾಕುತ್ತ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ. ವೃಷಭಾಜಿತ ಶಂಭಾವನಾಥ ಅಭಿನಂದನ ಸುಮತಿ ಪದ ಪ್ರಭನಾಥ. ವೃಷಭಾಜಿತ ಶಂಭಾವನಾಥ ಅಭಿನಂದನ ಸುಮತಿ ಪದ ಪ್ರಭನಾಥ. ಸುಭಾಶ್ವನಾಥ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭರಿಗೆ, ಸುಭಾಶ್ವನಾಥ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭರಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ವ್ರತ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ವ್ರತ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ, ಕೋಲಾಟವ ಹಾಕುತ್ತ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಸುವಿಶೀತಾನ ಶ್ರೇಯಾಂಸನಾಥ ವಾಸುಪೂಜ್ಯ ವಿಮಲ ಆನಂದನಾಥ. ಸುವಿಶೀತಾನ ಶ್ರೇಯಾಂಸನಾಥ ವಾಸುಪೂಜ್ಯ ವಿಮಲ ಆನಂದನಾಥ. ಧರ್ಮನಾಥ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥರಿಗೆ, ಧರ್ಮನಾಥ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥರಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನವರತ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನವರತ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ, ಕೋಲಾಟವ ಹಾಕುತ್ತ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಕುಂತುನಾಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮುನಿಸೂರತ ನಾಮಿ ಶ್ರೀನೇಮಿನಾಥ. ಕುಂತುನಾಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮುನಿಸೂರತ ನಾಮಿ ಶ್ರೀನೇಮಿನಾಥ. ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜಿನ ಮಹಾವೀರ, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜಿನ ಮಹಾವೀರ. ಜಿನರಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ
पवन रूपाने पारिश्वनाथाने पावन पदगळ ನುಡಿಸುವೆನು ಘೋರ ಸಂತಾಪವ ಅರಿಸು ದೀನೇಶನೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ಪವನ ಭವಾನೆ ಪಾರಿಶ್ವನಾಥಾನೆ ಪಾವನ ಪದಗಳ ನುಡಿಸುವೆನು ಘೋರ ಸಂತಾಪವ ಅರಿಸು ದೀನೇಶನೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಬಾಧೆಯ ಧರಿಸಿ 18 ದೋಷವ ತಪದಿಂ ಕೆಡಿಸಿ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಬಾಧೆಯ ಧರಿಸಿ 18 ದೋಷವ ತಪದಿಂ ಕೆಡಿಸಿ ಇಳೆಯೊಳಗನು ಪಾಮಧೀರನೆಂದೆನಿಸಿ ಇಳೆಯೊಳಗನು ಪಾಮಧೀರನೆಂದೆನಿಸಿ ಕುಶಲಾದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯ ಬೆಳೆಸಿ ಕುಶಲಾದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯ ಬೆಳೆಸಿ ಪಾವನ ರೂಪನೆ ಪಾರಿಶ್ವನಾಥ ಪಾವನ ಪದಗಳ ನುಡಿಸುವೆನು ಘೋರ ಸಂತಾಪವ ಅರಿಸು ದೀನೇಶನೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ವಿಶ್ವಸೇನಾ ಮಹಾರಾಜನ ಕಂದ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ ದೇವಿಗಾನಂದ ವಿಶ್ವಸೇನಾ ಮಹಾರಾಜನ ಕಂದ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ ದೇವಿಗಾನಂದ ಮರಿಸುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ಮರಿಸುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ಕರುಣಿಸೆ ನಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ದೀನೇಂದ್ರ ಕರುಣಿಸೆ ನಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ದೀನೇಂದ್ರ ಪಾವನ ರೂಪನೆ ಪಾರಿಶ್ವನಾಥ ಪಾವನ ಪದಗಳ ನುಡಿಸುವೆನು ಘೋರ ಸಂತಾಪವ ಅರಿಸು ದೀನೇಶನೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ जिलो पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की चांद सागर मुनि महाराज की ज्ञानेश्वर मुनि महाराज की दिव्य सागर मुनि महाराज की जय न धर्म की विश्व धर्म की त्याग धर्म की हिंसा परमो धर्म की ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಕನಿಕರಿಸಿ ಭವವಂದನ ಪರಿಹರಿಸು ಜಿನವಾಣಿಯ ಮೊರೆಯೊಂದೇ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೀಡು ಅಜ್ಞಾನದ ತಿಮಿರದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಕಾಣದೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರೆ ಜೊತೆ ಬರುವವರನ್ನು ಕಾಣೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವೆ ದುರ್ಗಿ ನೀಡುತ್ತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಡಿ ಹಿಡಿಸಲು
ಭವಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸು ದಿನವಾಡಿಯ ಮೊರೆಯೊಂದೇ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೀಡು ದಿನವಾಡಿಯ ಮೊರೆಯೊಂದೇ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೀಡು. बोलो जिन्होंने माता की जय।